नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोदणे मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज श्री समेसार जी। और समेसार जी ग्रंथ में गाथा 8 का स्वाध्याय हमारा चल रहा था। गाथा 8 का मैं पहले पाठ करूंगा। पेंसिल का, ठीक है ना। फिर जहां से वो शुरू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा। गाथा 8। जह नाभि सकमणज्जौ अणज्य भासं वीणा दुगाहेदुम् तह व्यवहारेण वीणा परमत्वदसेन मसक्कम् भाषा अनादिविना ना समझाना जो शक्य अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य यों। है ना। अनार्य भाषा के बिना जिस प्रकार अनार्य भाषा के जानकार जीव को समझाना अशक्य है, उसी प्रकार परमार्थ यानी निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया जा सकता नहीं। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे व्यवहार कह रहे हैं भेद को, अभेद वस्तु में भेद करने की शैली को यहाँ पर व्यवहार कहा जा रहा है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे उस प्रकार के व्यवहारों को मत लेना जो 4 प्रकार के नियमों में हम व्यवहार पढ़ते हैं ना, शरीर आदि के आधार से। हालांकि वो गर्भित है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल बुद्धि में बस इतनी बात समझना कि जब हम यहाँ पे व्यवहार कहेंगे, दैट मीन्स हम अभेद वस्तु में भेद की बात कहेंगे। ऐसा समझने से जो आगे की गाथाएं आप समझेंगे वो आपको सरलता से समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना। ये ट्रिक है, एक तरह से ट्रिक है कि यहाँ पे भेद मतलब क्या, सॉरी व्यवहार मतलब क्या, कि अभेद वस्तु में भेद की शैली को व्यवहार कहा जा रहा है। ठीक है ना। पकड़ में ही बात। वस्तु में भेद होता है या नहीं होता? नहीं होता। वस्तु कैसी होती है? अखंड होती है। भेद यानी अखंड, अभेद यानी अखंड। और उसको खंडित करके कहना, ये है भेद शैली। इसको कहते हैं व्यवहार। ठीक है। जिसको पूरी बात समझ में नहीं आती उसे टुकड़ों में समझाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, तो बच्चों को कैसे याद कराते हैं? टुकड़े में याद कराते हैं।
तोड़ तोड़ के याद कराते हैं, है ना। उसको बोलना भी, उच्चारण भी तोड़ तोड़ के सिखाते हैं। अब तोड़ तोड़ के यदि बोले तो वह उस स्पेलिंग का स्वरूप नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ याद कराने के लिए उसे तोड़ तोड़ के, है ना, जैसे साइकोलॉजी, तो साई क्लो जी, ऐसे याद किया। अब वो बोले, जब कहीं बड़ा हो जाए तब भी ऐसे ही बोले, साई क्लो जी। इसलिए नहीं सिखाई थी, ये तो तुम्हें याद करने के लिए हमने सरल कर किया था उसको। इसी प्रकार से वस्तु कैसी है, वो तो अभेद है, लेकिन तुम्हें अभेद समझ में नहीं आ रही थी ना, तो हम तुमको भेद करके समझा रहे थे। और तुमने यदि वस्तु में भेद मान लिया, क्या, यदि तुमने वस्तु में भेद मान लिया तो क्या हुआ, फिर वस्तु समझ में आएगी नहीं। ठीक है ना। हाँ, भेद सिर्फ कहने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है, वस्तु में भेद होता नहीं है। और हम अनुभव कैसे करते हैं, जो जिसको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, वो भेद विज्ञान भी भेद पूर्वक करता है। वस्तु में भेद करने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। दो वस्तुओं में भेद जानने का नाम भेद विज्ञान है क्या। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में। एक वस्तु में भेद करने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। दो वस्तुओं को भेद पूर्वक जानना, दो वस्तुओं के बीच के भेद को जानना, उसका नाम है भेद विज्ञान। देह और आत्मा के भेद को जानना, यह है भेद विज्ञान। आत्मा को भेद करके जानना, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। पकड़ में आई बात, पकड़ में आई ना। हाँ, चलो। अब पेज नंबर 20 पे, 20 पेज नंबर पे हमारा टीकार्थ चल रहा था, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर की लाइन। ठीक है ना। इस प्रकार जगत तो मलेच्छ के स्थान पर, थोड़ा ऊपर से पढ़ूं, थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने कुछ कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पे नहीं किए थे, इसलिए ऊपर से पढ़ता हूँ। हाँ, क्या कहते हैं, टकटकी लगाकर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहता है, कौन, वो मलेच्छ, जिसको स्यात शब्द का अर्थ नहीं मालूम वो। किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को, देखो, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, मतलब जिसने व्यवहार पूर्वक पूर्वक परमार्थ को जाना है। एक तो वो है जो व्यवहार को जानकर व्यवहार में अटक गया, लेकिन वो जो व्यवहार से परमार्थ को जान गया है, निश्चय को, वस्तु को जान गया है। तो क्या कहा, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को, अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी इस ज्ञान को चला रहा है, इस ज्ञान का परिणमन हो रहा है, जिसकी बुद्धि, या महारथ यानी बुद्धि है, यह ज्ञान है। और वह ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान क्यों हो गया, क्योंकि वो निश्चय और व्यवहार दोनों के भेद को पहचान गया है। वो जानता है कि व्यवहार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और एक्चुअल में वस्तु का स्वरूप कैसा है। ठीक है ना। चलाने वाले सारथी समान अन्य कोई आचार्य, आचार्य सम्यक ज्ञान रूपी सारथी के समान, सारथी के जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण। तो क्या किया उन्होंने, युद्ध में श्री कृष्ण जैसे सारथी थे, इसलिए अर्जुन कैसा था कि वो युद्ध को नहीं जीतने की सामर्थ्य होने पर भी युद्ध को जीत गया। क्या, पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने वाले इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वस्तु के स्वरूप को जान सके। तो ऐसे सारथी का निमित्त पा, अर्थात ऐसे आचार्य श्री गुरु का निमित्त पाकर, जो वस्तु के भेद और अभेद दोनों स्वरूप को जानते हैं, उनका सानिध्य पाकर क्या होता है, आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही वह आचार्य, जो आत्मा, ऐसा उस शिष्य को समझा रहे हैं, जो उस आत्मा के भाव को नहीं पहचानता, नहीं पहचानता, और आचार्य उस आत्मा के भाव को पहचानते हैं। तो कह रहे हैं, आत्मा स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि, व्यवहार मार्ग में रहता हुआ मतलब क्या बताया था कल मैंने, बोलो भैया। व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि, क्या मतलब है इसका, व्यवहार मार्ग में रहता हुआ। जो उनको अभी यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, जो चौथे से लेके जिन्होंने खुद अनुभव कर लिया है लेकिन अभी भी संसार हम्म। में है, हाँ, जो अनुभव करने केवली के नहीं बाद। है,
केवल नहीं है, एक अर्थ ये भी है और एक अर्थ और भी है कि व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, दैट मीन्स व्यवहार का निरूपण करता हुआ। ठीक है ना, एक व्यवहार मार्ग में रहता हुआ दैट मीन्स व्यवहार पक्ष का निरूपण करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है, ऐसा कहता है व्यवहार मार्ग में कि भैया वो दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण वाला आत्मा है। आत्मा को कैसे पहचाना जाएगा? कि जिसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा भेद करके जो बतला रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं व्यवहार का, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले। निरूपण मैंने मतलब कहना ही हो गया, उसको खंड खंड करके समझा रहा है, कह रहा है निरूपण। इसका अर्थ निरूपण माने व्यवहार कहना, मार्ग में। निरूपण माने समझाना, निरूपण माने कहना, है ना, है ना। व्यवहार मार्ग में रहता हुआ दैट मीन्स कोई व्यवहार का कोई अलग मार्ग है, निश्चय का कोई अलग मार्ग है, ऐसा नहीं। वो जो निरूपण कर रहे हैं व्यवहार का, उसको कहते हैं व्यवहार मार्ग में रहता हुआ। तो ये ऐसे दो मार्ग नहीं है, एक व्यवहार मार्ग एक निश्चय मार्ग है। मोक्ष में प्रकाशक जी में क्या कहा था, क्या पढ़ा था हमने? कोई धर्म दो प्रकार का नहीं है, वो निरूपण है, कहने का निश्चय और मतलब व्यवहार। निरूपण दो प्रकार। हाँ, दो प्रकार का। कोई मार्ग दो प्रकार का है ऐसा नहीं, निरूपण वहां मार्ग दो प्रकार का कहना दैट मीन्स निरूपण दो प्रकार का है। तो यहाँ पे व्यवहार मार्ग में रहता हुआ मतलब व्यवहार का निरूपण करता हुआ। किस प्रकार का निरूपण कर रहा है वो व्यवहार में? कि यह अखंड आत्मा है, इसकी पहचान करने के लिए वो कह रही है कि आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, उसके लक्षणों को समझा रहे हैं। चारित्र को सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे उछलने लगती है, ऐसा वह व्यवहारी जन। अब जब उसने सुना कि आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, ऐसा सुनकर जो आत्मा, ऐसा शब्द सुनने से आत्मा के भाव को नहीं समझ पा रहा था, और जब उसने जाना कि उस आत्मा का लक्षण तो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद जानने से उस आत्मा का स्वरूप उस व्यवहारी जन के ज्ञान में, मलिच्छ के ज्ञान में जब झलका, तो क्या हुआ कि उसके अंतर में आनंद की तरंग, बोध तरंगे, बोध माने ज्ञान की तरंग, रत्नत्रय दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान, बोध ही दुर्लभ भावना, बोध, बोध माने ज्ञान, ज्ञान, है ना। तो बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती है, उछलने लगती है। जैसे तुम्हें कोई बात समझ में आती है तो तुम्हें भी प्रसन्नता होती नहीं होती है? कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और जब समझ में आती है तो कितना अच्छा लगता है समझ में। ऐसा वह व्यवहारी जन, यानी वह व्यवहारी जन कौन? जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा था, अब भेद करके समझाने से समझने लगा है, वह उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है, अच्छी तरह समझ लेता है। उसके ज्ञान का वह आत्मा विषय बनने लगता है, उसको मजा आ जाता है, ओहो अच्छा, दर्शन ज्ञान चरित्र वाला ये आत्मा है। अभी तक जो देह आदि को ही आत्मा समझ रहा था, अनात्म तत्वों को आत्मा समझ रहा था, वह आत्म तत्व और अनात्म तत्व के बीच के भेद को जान जाता है। और जानने से क्या होता है? बोध तरंग, यानी ज्ञान उसका निर्मल हो जाता है ना। और ज्ञान के निर्मल होने पर क्या होती है? उसको प्रसन्नता होने लगती है, ऐसा। इस प्रकार जगत तो मलेच्छ के स्थान पर होने से, इस प्रकार अज्ञानी को मलेच्छ के स्थान पर रखो, आत्मा के स्वरूप को ना जानने वाले इस जगत को मलेच्छ के स्थान पर रखो, ठीक। और व्यवहार ने भी मलेच्छ के स्थान पर होने से, क्योंकि हम संसारी को उसकी भाषा में समझा रहे हैं, इसलिए मलेच्छ भाषा को भी उस व्यवहारी जन की भाषा के स्थान पे रखो। परमार्थ का प्रतिपादक, प्रतिपादक यानी कहने वाला, समझाने वाला, निरूपण, प्रतिपादक कहो, निरूपण कहो, कहने वाला कहो, समझाने वाला कहो, एक अर्थवाची है, ठीक है ना। तो होने पर परमार्थ का प्रतिपादक यानी परमार्थ को बतलाने वाला, परमार्थ को समझाने वाला, परमार्थ मतलब निश्चय को समझाने वाला, ठीक है ना, है। इसलिए व्यवहार में स्थापित करने योग्य है। क्यों है योग्य? क्योंकि वह निश्चय को समझाने वाला है। पकड़ में आई बात? परमार्थ क्यों है? तो व्यवहार क्यों योग्य है? क्योंकि वह निश्चय को ही समझा रहा है। देखो आपने कहावत सुनी होगी लोक में, दो दुश्मन मित्र बन जाते हैं जब कोई कॉमन दुश्मन उनके ऊपर क्या करता है? हमला करता है। दुश्मन दुश्मन मित्र बन जाते ना, किसके लिए? जब उन दोनों का दुश्मन भी समान हो, एक ही हो जाता नहीं, होता है तो वो आपस में दुश्मन ही,
लेकिन किसी तीसरे के लिए वो आपस में क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? तो उनको पता है हम तो आपस में लड़ लेंगे, लेकिन अगर हम दोनों आपस में नहीं एक होते हैं तो वो अकेला हम दोनों को क्या करेगा, खा जाएगा। और वो ज्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है। तो फिलहाल अपन संधि कर लेते हैं उससे लड़ने के लिए, फिर बाद में अपना निपटारा कर लेंगे। पकड़ में ये बात नहीं, पकड़ में? तो इसी प्रकार से निश्चय ने व्यवहार के साथ संधि करी। क्या संधि करी? क्या संधि करी? आचार्यों ने परमार्थ में व्यवहार के साथ संधि कर ली। क्या संधि कर ली? कि ये जो व्यवहारी जन है, इन्हें आत्मा समझ में नहीं आएगा, ये परमार्थ इनकी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमें व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा। पकड़ में ये बात नहीं, पकड़ में? व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा। या तो व्यवहारी जन परमार्थ की भाषा को सीख ले, तो उसके लिए संभव नहीं है। क्या कहा है ना? बच्चा बड़े की भाषा को जान जावे, यह तो बच्चे के लिए संभव नहीं है। बड़े को ही बच्चे की भाषा समझ में आनी चाहिए, है ना? ऐसा होता है, बच्चा रो रहा होता है, बहुत बहुत रो रहा होता है, माँ को लगता है दूध पिला दूं तो चुप हो जाएगा, उसको नहीं समझ में आता। दूध पीने से, गोदी में लेने से, ऐसे उछालने से समझ में नहीं आता। फिर मोहल्ले में एक दाई होती है, मतलब दाई इन सेंस चतुर, चतुर, जिसने काफी बच्चों का पालन किया होता है, एक ऐसी महिला होती है। वो सब बात बताती है, भैया ये भूख से नहीं रो रहा, भूख से नहीं रो रहा, कैसे रो रहा है? इसकी हंसली उतर गई है, अथवा इसकी पसली चल रही है ना, अथवा है ना इसका, वो क्या कहते हैं उसको, पेट दर्द है उसको। तो बच्चा तो मुंह से नहीं कह रहा मेरे पेट में दर्द है, वो कैसे पहचान जाती है कि इसके पेट में दर्द है? इसका रोना पेट के दर्द का रोना है। पहचान जाती नहीं पहचान जाती? पहचानती है ना। वो तुमसे ज्यादा समझदार होती है ना। तो वो उसकी भाषा को पहचानती है, और उसकी भाषा को पहचान कर तुमको तुम्हारी भाषा में बताती है। क्या? अभी डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर तो चेक करेगा क्या हुआ उसको, वो उसको गोदी में लेकर ऐसा उछाल कर बता देती है, इसको इसकी हंसली उतरी है, अथवा इसके पेट में दर्द है, अथवा ऐसा ऐसा। लोक में तुम्हारे अनुभूत है ये बात या नहीं है? ऐसे आचार्य क्या है, वो दोनों को जानते हैं, परमार्थ को भी जानते हैं और व्यवहारी जन की बुद्धि को भी जानते हैं। अब उन्हें ये बात पता है कि व्यवहारी जो जन है वे परमार्थ की भाषा को सीख लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, उस परमार्थ को व्यवहारी की भाषा में, क्या, व्यवहार भाषा में समझाने के का उद्यम, परिश्रम करते हैं। तो इसलिए व्यवहार कैसा हो गया, उस निश्चय का प्रतिपादक हो गया, यानी प्रतिपादन करने वाला हो गया। उस निश्चय के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, उसके निश्चयात्मक स्वरूप को समझाने वाला हो गया। किंतु अब जब वो व्यवहार का पालन कर रहे हैं, तो यानी व्यवहार का निरूपण कर रहे हैं, ऐसा करते समय वे जो आचार्य हैं, वे जो ज्ञानी हैं, किंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। क्या कहा? ऐसा करते समय ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, अर्थात सीधी भाषा में कहें तो व्यवहार का निरूपण करते समय, भेद का निरूपण करते समय वस्तु में भेद है ऐसा मान नहीं लेना चाहिए। ऐसा मान नहीं लेना चाहिए, वस्तु तो अभेद ही है, ये दृष्टि, ये ज्ञान सदैव जागृत रहना चाहिए। इस वचन से वह व्यवहार का नय का अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या मतलब? व्यवहार का अनुसरण करने योग्य नहीं है, मतलब वस्तु में भेद है ऐसा मान लेना योग्य नहीं है। अभेद वस्तु को भेद करके बताएंगे, परंतु वस्तु में भेद है ऐसा मान लेना क्या नहीं है, क्या नहीं है, योग्य नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं समझ में आई या नहीं समझ में इस गाथा को? जो है ये ना? पीछे 5 नंबर की गाथा के अंदर आया था कि कहीं हो कुछ कहीं स्खलन, उसका भी यही वाला अर्थ होगा ना फिर? हाँ, निज स्खलन तो वैभव ये से स्खलन, नहीं निज वैभव स्खलन से यही होगा दिखला ना रहे, उसमें? स्खलन हाँ, कि कोई त्रुटि निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, है ना, टीका आदि के संदर्भ में, व्याकरण आदि के संदर्भ में होने लगे तो तुम स्खलित मत होना। ठीक है ना? अभी तो आत्मा के स्वरूप का निरूपण शुरू ही नहीं किया। अगर देखा जाए तो दूसरी गाथा में निरूपण पूरा कर दिया, और समझा जाए, व्यवहारिक की अपेक्षा से समझा जाए तो निरूपण भी नहीं हुआ। पहले तो नियम सिखा रहे हैं, नियम सिखा रहे हैं तुमको। क्या नियम सिखा रहे हैं? किसी भी चीज को, जैसे होता है ना, एक नियमावली होती है। जब आप किसी राइड में बैठे हो, बैठो झूले पे झूलने जाओ, तो उसकी एक नियमावली है, क्या क्या नहीं करना। हाथ बाहर नहीं निकालना, ये बेल्ट नहीं खोलना, ऐसा ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा, ऐसा कहते नहीं कहते? किसी भी जगह नाव में, शिप में जाके बैठते हैं तो क्या समझाते हैं वो,
ये इन इन नियमों का पालन करना। ट्रेन में के भी कुछ नियम होते हैं, बस के भी कुछ नियम होते हैं, सबके नियम होते नहीं होते? ऐसे तुम्हें मोक्ष मार्ग की रेलगाड़ी में बैठाने जा रहे हैं, उसके कुछ नियम है। क्या नियम है? कि उस परमार्थ वस्तु का निरूपण व्यवहार पूर्वक किया जाएगा। व्यवहार पूर्वक किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि परमार्थ को नहीं जानने वाले उस वस्तु स्वरूप को निश्चय व्यवहार से ही जान सकते हैं, लेकिन व्यवहार में बताए गए स्वरूप को सत्यार्थ यानी ऐसा ही वस्तु है ऐसा मान मत लेना। जो ब्राह्मण जो ज्ञानी है वो तो ऐसा मानते नहीं है, निरूपण तो करते हैं लेकिन वस्तु ऐसी ही है ऐसा मानते नहीं है। ये नियमावली चल रही है अभी निश्चय व्यवहार की। अब क्या कहते हैं? भावार्थ। लोग शुद्ध नय को नहीं जानते, सीधी सी बात है। लोग शुद्ध नय को नहीं जानते। जब हम कहेंगे ना आत्मा तो शुद्ध है, तो लोग हंसी उड़ाते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते? जब हम कहते हैं आत्मा करता है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो लोग क्या करते हैं? हंसी उड़ाते हैं। आप ये सब कुछ करते हो फिर भी यह करता हो, तुम अजब यह करता हो। कुछ करने धरने वाले करता कैसे? सब कुछ तो कर रहे हो तुम, दिख रहा है। तो लोग क्या है? वो शुद्ध नय को नहीं जानते। है ना परमार्थ में? ये तुम्हें समस्या झेलनी पड़ती नहीं झेलनी पड़ती? कितना मुश्किल है ये कहना कि मैं शुद्ध हूँ, है या नहीं है? क्यों? वो क्या करेंगे? तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि लोग शुद्ध नय को नहीं जानते, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए तुम हंसी के पात्र बनते हो। क्योंकि शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है। वह वस्तु कैसी है? जिसमें कोई भेद नहीं है, अपरिणामी है, अखंड है, चैतन्य मात्र है। उस वस्तु में कोई भेद नहीं है, किंतु वे अशुद्ध नय को ही जानते हैं। अशुद्ध नय को जानते हैं अर्थात भेदों को पहचानते हैं, व्यवहार को पहचानते हैं, है ना? क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है, इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं। उनकी बुद्धि ऐसी ही है कि वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को यानी निश्चय को समझ सकते हैं। अतः व्यवहार नय को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। किसका उपदेश किया जाता है? व्यवहार का। व्यवहार का उपदेश किया जाता है। व्यवहार का उपदेश किया जाता है, दैट मीन्स परमार्थ का उपदेश किया जाता है और व्यवहार से किया जाता है। क्या कहा? पकड़ में या नहीं पकड़ में? उपदेश तो परमार्थ का ही करते हैं, बस करते व्यवहार से हैं। क्या समझे? बताते तो वस्तु का स्वरूप ही है, लेकिन बस भेद से बताते हैं। क्योंकि भेद से बताते हैं इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। पकड़ में आई बात? पकड़ में? हाँ। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ व्यवहार का आलंबन कराते हैं। इसका यह नहीं मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वस्तु में भेद है। वस्तु भेद स्वरूपा ही है। वस्तु में दर्शन अलग, ज्ञान अलग, चारित्र अलग, ऐसे ऐसे अनंत गुणों के अलग भेद पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रत्युत व्यवहार का अवलंबन छोड़कर परमार्थ में पहुंचाते हैं, यह समझना चाहिए। हमारा भाव तो आपको व्यवहार के माध्यम से निश्चय ही समझाना है, परमार्थ ही समझाना है। व्यवहार के माध्यम से समझाएंगे परंतु व्यवहार का अवलंबन नहीं कराएंगे। ठीक है ना? टुकड़े टुकड़े करके स्पेलिंग याद कराएंगे पर टुकड़ों में याद नहीं कराएंगे। क्या? उसका उच्चारण तो पूरा ही सिखाएंगे। पकड़ में या नहीं पकड़ में? ऐसे ही भेद करके उस आत्मा को बतलाएंगे, पर आत्मा में भेद है ऐसा सिखलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और तुम भी नहीं ग्रहण करना छल ग्रहण। तुम भी छल ग्रहण मत करना। कभी तुम वस्तु में भेद मान लो। वस्तु कैसी है? अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। परमार्थ से वस्तु अखंड है। अब प्रश्न यह होता है कि व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। अब ये प्रश्न कहते हैं, अब ये पूछ रहा है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला है, वह कैसे है? तो उसका उत्तर कहते हैं गाथा नंबर 9 और 10 एक साथ हैं दोनों गाथा। जो ही सुध नहीं गच्छति अपाण अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम तम सुध केवलिमिसिनो भणन्ति लोयक्पदिवयरा। जो सुदृणाणम सव्वम जान दी
सुध केवलिं तमाहुजिना नाणम अप्पा सव्वम जम्हा सुध केवली तमहा। क्या कहते हैं? जो ही, जो जीव निश्चय से, ही माने निश्चय, शुद्ध नहीं गच्छति श्रुत ज्ञान के में, गच्छति माने जाते हैं, श्रुत ज्ञान के सन्मुख होते हैं, गच्छति माने जाना, कहाँ? श्रुत ज्ञान में। सुदेन, सुदेन माने श्रुत ज्ञान। अपाण मिणम, अपाण मिणम यानी आत्मा को जानने वाला, अपाण मिणम आत्मा को जानने वाला। तो केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध, केवल शुद्ध आत्मा को जानता है ना। इसका पूरा भावार्थ करेंगे, अभी तो सिर्फ शब्दार्थ शब्दार्थ कर रहा हूं। तम उसे, तुद केवली मिसिनो, शुद्ध केवली, मिशिनो माने साधु अथवा ऋषिगण, भणंती कहते हैं, लोयपद्यवरा लोक का प्रकाश करने वाला। आगे, जो तुदनाणम श्रुत ज्ञान से, सव्वम सर्व, जानदी जानता है, तुद केवलिम श्रुत केवली, तमाहु जिणा उसे जिनेन्द्र देव, नाणम अर्थात ज्ञान, अप्पा आत्मा, सव्वम सब, जमहा, जमहा अर्थात क्योंकि, तुद केवली श्रुत केवली तमहा इसलिए वह ज्ञान है, इसलिए वह नाणम अर्थात ज्ञान है। एक बार फिर से गाथा का पाठ करूंगा, फिर हिंदी पाठ पढ़ेंगे। जो ही सुद नहीं गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तम सुद केवलिमिसिनो भणन्ति लोयपदिवयरा। तो सुद नाणम सव्वम जानदी सुद केवलिं तमाहुजिना नाणम अप्पा सव्वम जमहा सुध केवली तमहा। बहुत छोटी सी गाथा है, दो गाथा है और बहुत सरल अर्थ है। हिंदी में जो इनका अनुवाद हुआ है वो पढ़ते हैं, फिर गाथार्थ पढ़ेंगे। इस आत्म को श्रुत ज्ञान, श्रुत से नियत, जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के, श्रुत केवली उसको कहें। किसको कहे? श्रुत केवली, जो इस आत्मा को श्रुत से नियत अर्थात, नियत अर्थात श्रुत से जानते हैं, श्रुत से साध कर, नियत माने साध कर। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत केवली उसको कहे, सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। वो देखो, साधारण भाषा में कहे तो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और जो आत्मा के पास जो ज्ञान है ना, वो श्रुत के आधार से उसको प्राप्त हुआ, श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान भी आत्मा हुआ, क्योंकि श्रुत ज्ञान ने आत्मा की सिद्धि करी, और इस विधि से वह श्रुत ज्ञान भी आत्मा हो गया और आत्मा श्रुत ज्ञानी हो गया। पर ये इस गाथा का भावार्थ है, फिर भी इसको भाव को अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछना मुझे इसमें। हाँ पूछो पूछो। इसमें जो पहली वाली लाइन में जो श्रुत लिया है उसको हम लेंगे हाँ, मति श्रुत ज्ञान से, मुझे ये पूछना है। मति श्रुत ज्ञान से ना लेकर इसको आगम ज्ञान से लो फिलहाल। मति श्रुत पूर्वक ही होगा, श्रुत लेकिन ज्ञान यहाँ पे हाँ, मति श्रुत और जो पूर्वक ही दूसरे होगा। वाला श्रुत ज्ञान है वो हुआ द्वादशांग का ज्ञान। द्वादशांग का मतलब द्वादशांग में हम दोनों, ग्यारह नौ हाँ पूर्व वही लेंगे। आगम ज्ञान, आगम का ज्ञान, आगम का ज्ञान, श्रुत ज्ञान यानी आगम ज्ञान, हम्म, सीधी सी बात है ना। दोनों का मतलब आगम ज्ञान से लो आप। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, देखो, ज्ञान नाम का जो गुण है वो किसका है? आत्मा का। अच्छा, कैसे पता आपको आत्मा का है?
आगम से ही जाने। बस इतनी सी बात कह रहे हूँ यहाँ पे। क्या कहा? आपका जो ज्ञान नामक गुण है वो आत्मा का है, ये बात आपको कैसे मालूम? पहले आपको किसने बताया? आगम ने आगम बताया। उसके बाद आपने अनुभव किया। ऐसा तो नहीं कि पहले अनुभव किया फिर आगम से जाना। बोलो भैया, नहीं, 5 लब्धियों में देशना लब्धि पहले होती है या करण लब्धि पहले होती है? देखना। पहले होती है। तो देशना से करण होती है, एक बात। और करण से देशना की सार्थकता होती है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? सीधी सी बात है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। वो बात यहाँ समझाई गई है। पकड़ में आ गई बात? अब हम इसको भाव को समझेंगे। यह जो जीव ही निश्चय से, निश्चय से अर्थात वास्तव में एक ही बात है, एक अर्थवाची है। श्रुतेन तू, श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुतेन तू श्रुत ज्ञान के द्वारा, इहम इस अनुभव गोचर, केवलम शुद्धम, केवल एक शुद्ध। देखो यहाँ पे वाला मति शुद्ध ज्ञान वाला शुद्ध क्यों नहीं लेते, उसका एक रीजन और बताता हूँ। लोक में जो अन्यवादी है, क्या उनके पास शुद्ध ज्ञान नहीं है? है ना? तो फिर उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं है। कुछ समझ में आया नहीं समझ आया? यमक, यमक समझ में आ आगम गई? का यमक ज्ञान अलंकार। नहीं आएगा फिर। हाँ ये आएगा इसमें। इसको यमक अलंकार कहते हैं कि लोक के अन्यवादियों के पास श्रुत ज्ञान है, फिर भी उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है क्योंकि उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? यमक अलंकार समझ गए? यानी तो मति शुद्ध फिर ज्ञान तो शुद्ध है। ज्ञान का अलग अलग ही तो हुआ ना। हाँ तो वही आपने बोला, आपका प्रश्न ये था कि जो पहली गाथा है उसमें श्रुत का अर्थ मति श्रुत है और दूसरी का अर्थ द्वादशांग है, और हमने ये कहा कि यहाँ पे दोनों का ही अर्थ द्वादशांग से लो, मति श्रुत से मत लो। बस इतना ही भेद है आपके और मेरे कहने में। ठीक, चलो। जो जीव निश्चय से श्रुतेन तु श्रुत ज्ञान के द्वारा, इहम इमम इस अनुभव गोचर, केवलम शुद्धम केवल एक शुद्ध, आत्मानन आत्मा को, अभिगच्छति, अभिगच्छति, यह यहाँ आया ना, यह प्राकृत भाषा में सुदर्निहि गच्छति आया ना शब्द। संस्कृत में क्या लिखा? अभिगच्छति, सन्मुख होकर जानता है, श्रुत के सन्मुख होकर जानता है। पहले गाथा नंबर 9 में लिखा है सुदेण ही गच्छति, श्रुत के नजदीक होकर जानना। और संस्कृत में क्या आया? अभिगच्छति, सन्मुख होकर जानना, आत्मा को सन्मुख होकर जानता है। तम उसे, उसे लोक प्रदीपकरः, लोक को प्रकट करने वाले, जानने वाले, प्रकट जानने वाले, ऋषिः ऋषि, ऋषीश्वर, श्रुत केवली नमः, श्रुत केवली भणंती कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, मैंने श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा को जानता है। लोक को प्रकट करने वाले ऋषिवर। अब लोक को प्रकट करने वाले ऋषिवर कौन है जो लोक को प्रकट कर रहे हैं? केवली भगवान है ना। केवल ज्ञान। हाँ, पंचकर वेद। केवल ज्ञानी लोक को प्रकट करने वाले। ठीक, वे उसको क्या कहते हैं? श्रुत केवली कहते हैं। ये श्रुत केवली है। ठीक है, आगे कहते हैं जो जीव, यह जो जीव सर्वम सर्व श्रुत ज्ञानम, श्रुत ज्ञान को जानती जानता है। अब सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है, दैट मीन्स आगम को जानता है अथवा द्वादशांग को जानता है, इस अपेक्षा से लेंगे। तम उसे जिना जिनदेव श्रुत केवलिम, श्रुत केवली आहु कहते हैं। यानी जो आत्मा को जानता है उसे भी श्रुत केवली कहते हैं, और जो आगम को जानता है उसको भी श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है, आत्मा को कैसे जाना था? आगम के सन्मुख होकर जाना था। आगम के सन्मुख होकर आत्मा को जाना तो भी श्रुत केवली था, और आत्मा को जानने के बाद जो द्वादशांग का ज्ञान हुआ तो उससे भी वह क्या हो गया? श्रुत केवली ही रहा। ऐसा कह रहे हैं। श्रुत केवली आहु कहते हैं यस्मात, क्योंकि ज्ञानम सर्वम, ज्ञान सब आत्मा ही है। ज्ञान तो मात्र आत्मा ही है, इसलिए श्रुत केवली वह जीव श्रुत केवली है। इसलिए वह जीव कैसा है? श्रुत केवली है। आत्मा का ज्ञान है ना उसे, इसलिए वो श्रुत केवली है। देखो एक बात और मैं बताता हूँ।
आठवें गुणस्थान जब प्रकट होता है, जब आठवां गुणस्थान प्रकट होता है तो द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। समझे? आठवें गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? पहले तो आत्मा का ज्ञान होता है ना, फिर वो द्वादशांग का ज्ञान। हाँ, पहले आत्मा का ज्ञान होता है श्रुत के माध्यम से, और फिर वो जब आठवें गुणस्थान में उतरता है, जैसे मान के चले, एक बात समझते हैं, साधारण सी बात। शिवभूति मुनिराज, तो वो छठे सातवें गुणस्थान में उतरे, कैसे, किसके दम पे उतरे? देशना लब्धि के बल पे उतरे ना। समझे ना? अब वो देशना लब्धि उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार से तुम समझते हो देशना को। तो भी वो जो उतरे, जो माध्यम बना, मीडियम बना, किसमें उतरने का? छठे सातवें आदि गुण स्थानों में उतरने का। वो क्या था? देशना लब्धि ने शुद्ध ज्ञान ही था, जिसको जिसको अमल करके, अर्थात जिसको अनुसरण करके, ग्रहण करके उन्होंने आत्मज्ञान को पाया। उस आत्मज्ञान में विचरण करते हुए, रमण करते हुए, जब उन्हें आठवां आदि गुणस्थान प्रकट हुआ, तो वह जो ज्ञान, आगम ज्ञान को थोड़ा जानता था, वह कितना जानने लगा? उस ज्ञान की सीमा कितनी हो गई? समझ में? बात नहीं समझ में? वो द्वादशांग को जानने लगा। तो आठवें गुण स्थान में द्वादशांग को जानने की जो शक्ति प्रकट हुई, वो किसी से प्रकट हुई? आत्मा से ही प्रकट हुई। आत्मा को जानने के कारण प्रकट हुई। इससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि शुद्ध ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही शुद्ध ज्ञान है। ये बस इतनी सी बात है ये यहाँ पे। ठीक। अब वो ये बात क्यों बता रहे हैं कि प्रश्न ये उठा था कि व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। तो शुद्ध ज्ञान के अंदर 99% जो प्रतिपादन है वो व्यवहार का है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? देखो, वर्तमान योग पूरा व्यवहार का कथन है, चरणान योग पूरा व्यवहार का कथन है, द्रव्य योग पूरा व्यवहार का कथन है, और सॉरी कर्णन योग, अब बचा द्रव्य योग। सो द्रव्य योग में भी सारा कथन निश्चय का नहीं है, उस निश्चय पर रूपक व्यवहार का कथन है। क्या कुछ बात समझ में ही नहीं? समझ में? निश्चय पर रूपक, निश्चय की प्ररूपणा करने वाला व्यवहार का कथन क्यों? परंतु उस द्रव्य योग में भी उस आत्मा को भेद करके ही बताया जा रहा है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? मात्रा भेद, एक आत्मा चैतन्य मात्रा, बस इतना कह दिया, बात खत्म। ऐसा है क्या द्रव्य योग? नहीं है, पूरा भेद करके बताया जा रहा है। द्रव्य अलग बताया जा रहा है, गुण अलग बताया जा रहा है, पर्याय अलग बताई जा रही है। गुणों का स्वरूप समझाया जा रहा है, पर्यायों का स्वरूप समझाया जा रहा है, छह द्रव्यों के भेदों को समझाया जा रहा है। समझा ना? फिर पर्यायों में भी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फिर उसमें भी स्वभाव विभाव, कितना 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 उसको किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह व्यवहार निश्चय का प्ररूपण करने वाला है। और वहां उस व्यवहार को क्या कहा? यहाँ पे श्रुत ज्ञान कहा। क्या कहा? श्रुत ज्ञान। ठीक। अब वो ये बताएंगे, देख, प्रथम तो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, वे श्रुत केवली है। ठीक है? श्रुत से मतलब बुद्धि से बुद्धि से आत्मा नहीं आगम जानने से, का आता। आगम से। हाँ, आगम से आत्मा को जानते। मति श्रुत वाले श्रुत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? यदि मति श्रुत वाले श्रुत की बात नहीं, जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। श्रुत केवली किसको कहते हैं? साधारण, इसको छोड़ दो, इधर मत देखो, इधर ध्यान मत दो। नॉर्मली शुद्ध केवली किसको कहते हैं? बोलो, बताओ। विश्रुत केवली किसे कहते हैं? बोलो ना। आगम के धारी को, जिसने आगमों जिसको का ज्ञान है। द्वादशांग का ज्ञान होता है उसे आत्मा शुद्ध का। केवली कहते हैं। हाँ, जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है ना, शुद्ध केवली। गणना कैसे होते हैं? केवली होते हैं, शुद्ध केवली होते हैं। श्रुत शुद्ध केवली। होते तो केवली। शुद्ध केवली, लेकिन वो भी तो श्रुत आत्मा के केवली। ज्ञान के बाद ही शुद्ध केवली वो तो हुए ना। होता ही है, हाँ शुद्ध हाँ, केवली वो तो होते आत्मा हैं। के ज्ञान के बाद ही। लेकिन केवली यहाँ की पे अगर भाव, कोई नाम पाएगा तो जिसको द्वादशांग का ज्ञान है निश्चय से, तो वही शुद्ध केवली कहलाता है। और नाम मात्र यहाँ पे पाएगा। हम वैसे ठीक कह है ना? देते हैं कि जिसको आत्मा का ज्ञान है उसे संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो ही गया, द्वादशांग के सार का ज्ञान हो हाँ, गया, तो इसलिए हम कह क्यों देते हो हैं कि गया? उसको भी शुद्ध केवली कहते हैं। क्यों क्यों आत्मा कहते को हैं? क्योंकि संपूर्ण शुद्ध ज्ञान का जो निचोड़ है वो एक शुद्धात्मा ही है, इसलिए। है ना? वो पहली गाथा में क्या कहा था उन्होंने? वंदितु सब सिद्धे धूम अचल मणि गदम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुर, नमो श्रुत केवली भड़िदम। है ना? है ना? समझ में आई बात? तो श्रुत से, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रथम जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत भैया केवली है। ठीक हाँ। है।
जो 11वें गुण स्थान से गिरते हैं जब मुनिराज, तो उनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है। तो हम्म द्वादशांग का पूरा ज्ञान तो नहीं होता है। और 8वें गुण 11 अंग 9 पूर्व का, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञानी को भी श्रुति केवली कह सकते हो, उसमें क्या बात है? सम्यक दर्शन के साथ। आपने आपने ये बोला ना कि 8वें गुण स्थान में द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान हो जहां जाता है। तक जहां तक मुझे याद है, उसमें गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, हो सकता है 11 अंग 9 पूर्व का होता है। वो ऐसा 11 हो 9 सकता है कि पूर्व का 11 होता है अंग। मेरे ख्याल से तो। हाँ, क्या तो रंग 11 अंग और ज्ञान तो उसके लिए आते नेहा जो अभव्य को भी हो जाता है। देखो, मैं मेरे को वही ना तो कह इस रही हूँ। चीज में ना ज्यादा उतरना नहीं है, इस चीज में मुझे ज्यादा उतरना नहीं फिलहाल। मेरी इसमें भूल हो सकती है कि उसको कितना होता है, पर मुझे इतना पता है कि 8वें गुण स्थान में उनको श्रुत का ज्ञान प्रकट होता है। अब वो 11 अंग नूपुर जितना होता है या द्वादशांग का पूरा होता है, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन है। उसको हम कल क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लूंगा। अभी इसको यहाँ समझ लेते हैं, क्या कहना नहीं, ऐसा चाहते भी हैं। हो सकता है ना कि सबको ना होता हो, किसी किसी को होता हो, ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी। नियम नहीं है, 8वें गुण स्थान का नियम है वहां पे, सबके और आपके नहीं है। पता है क्यों है? उसका गुण कारण मैं स्थान वाले बता देता मिल जाएगा वैसे, जहां तक तो इस हूँ, मैं टाइप का बता अगर देता कुछ। हूँ उसका उसका रीजन मैं बता देता हूँ। उसका हम्म। रीजन समझ लो। 8वां गुण स्थान किसको होता है? उपशमक या शमक शपक श्रेणी वालों को ही, इन दोनों को ही बस। जो श्रेणी मांडता है उसके साथ क्या नियम है? शपक वाला तो केवली होएगा ही होगा अब नियम से कुछ समय के अंदर। और हम्म, उपशमक वाला भी अब हो ही जाएगा इस भव में या अगले एक दो भवों में। तो ये नियम है। ठीक है, ठीक है। यानी कि वो निश्चित ही निकट भवी है और कालांतर में मोक्ष का अधिकारी है। यानी कि उसको अभवी की तो कोई बात ही नहीं है। एक बात है, एक नियम और बताता हूँ कि चर्म शरीरी होगा उसी को होगा, हर किसी को नहीं होगा। क्या चर्म होगा? शरीर चर्म शरीरी होगा उसी को 8वां गुण स्थान होता है। चर्म शरीरी नहीं, अर्थात, हाँ चरम भैया हाँ। शरीर तो ये होता है ना कि वो जल्दी तो मोक्ष आदत जाने वाला। होएगा। है नहीं शप उसी भव में मोक्ष चला जाएगा, उसी चरम तत्वार भव में। सूत्र शरीर पढ़ाओ, तत्वार सूत्र फिर से पढ़ो, फिर समझ में आएगा। शुक्ल ध्यान किसको प्रकट होता है? 8वें गुण स्थान का पहला पाया शुक्ल ध्यान में प्रकट होता है। और हाँ। शुक्ल ध्यान प्रकट होने के लिए उत्तम सहनन का होना जरूरी है। उत्तम सहनन वाले को ही शुक्ल ध्यान का प्रकटपना होता है। और शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान में होता है। और 8वां गुण स्थान होने के लिए उत्तम सहना होना, आदि 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 आदि। ठीक है। ये तो ठीक है, पर इसमें उपशमक श्रेणी थोड़ी होगी। इस पे तो शपथ अरे श्रेणी वाला उपशम भी होता है चरम शरीरी को। या उसमें उपशम और उपशमक शपक का वाले नियम को। नहीं है वहां पे। उपशम और शपक का नियम नहीं है, 8वां गुण स्थान प्रकट होने का नियम है बस। 8वें गुण स्थान में चाहे उपशम श्रेणी वाला हो चाहे शपक श्रेणी वाला हो, हम्म। होगा 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान या नहीं? होगा। तो ध्यान में शुक्ल ध्यान किसको प्रकट होता है? उत्तम सहनन वाले को प्रकट होता है। खोलो, अब खोलो फिर से, अब तत्वार सूत्र खोल के बैठो, फिर पढ़ो, फिर नहीं, कंफ्यूजन उत्तम दूर हो जाए। सहनन वाले को होगा, लेकिन चरम शरीरी नहीं हो सकता है। ये हाँ नियम नहीं हो तो सकता है चरम चरम तो चरम शरीरी चरम का। शरीरी शरीरी का नियम नहीं होगा, चरम हाँ, शरीरी नहीं होगा, उत्तम लेकिन सहनन का नियम हो लेकिन उत्तम सकता है। सहनन होगा। उत्तम हाँ, सहनन उत्तम होगा। सहनन हो सकता है, चरम हाँ, शरीरी का उत्तम नियम सहनन। नहीं। यही तो बोल तो रही हूँ उत्तम मैं भी, सहनन क्योंकि होगा। उपशम श्रेणी हाँ, वाला एक या दो भव ले सकता है, शपक श्रेणी ले वाले सकता को है। तो नियम से उसी भव में हाँ, होना चाहिए, हो ही रहा है वो तो हाँ तो दो कुछ एक रह गए हाँ उसके कुछ। तो हमारा जो मूल उद्देश्य था यहाँ समझने का, वो ये था कि जो 8वें गुण स्थान में ज्ञान प्रकट होगा, जो भी जो प्रकट हुआ है उसको शुक्ल ध्यान, वो निकट भवी है। नियम से भवी है, मतलब निकट भवी इन सेंस भवी है। और उसको उस भव में नहीं तो एक दो भव में उसको मोक्ष होना पक्का है, निश्चित हुआ है। ये बात पक्की हुई ना? तो ये बात बताने का क्या तात्पर्य है कि कोई ये कहे कि 9वें 10वें अथवा 11वें गुण स्थान में तो वो 9 अंग 11 पूर्व की बात चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि वहां पे 9 अंग 11 पूर्व को, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया है कि वो तो अभवी को भी होता है, तो यहाँ पे उस अभवी की बात ही नहीं है। उस अभवी की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो उस जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये था, जिसने सम्यक दर्शन। हाँ, हाँ, कि अभवी हम्म, 9वें ग्रहवयक तक भी जा सकता है। और उसको हाँ, वो 9 अंक। ग्रेवक है, यहाँ गुणस्थान की हाँ, बात है। यहाँ हाँ, गुणस्थान और की यहाँ बात है, गुणस्थान की दोनों बात, अलग अलग यहाँ है। हाँ, गुणस्थान की मैं बात ये है। कह हाँ, रही दोनों थी, बातों में हाँ। अंतर है। अरे हाँ, नहीं, मैं नेहा तो को ये पहले कह रही थी कि 11 अंग तो 9 पूर्व जो हमने पढ़ा है ना पहले गुणस्थान में भी द्वादश। होता है वो। हाँ, हाँ,
वो पहले गुण मतलब स्थान में प्रकट 11 हो जाता है। हाँ, तो 11 नो पूर्व की बात अपन ने ऐसे कहीं नहीं पढ़ी है कि भवि जीवों को या उनको होता है। 11 नो पूर्व की जो कथन जितने भी आए हैं ना रिलेटेड, 11 नो पूर्व से जितने भी रिलेटेड कथन आए हैं वो सारे अभव्य के लिए आए हैं। अभव्य को भी इतना ज्ञान हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये बताने के लिए आए हैं। हाँ मतलब हाँ भवि हाँ जीव के लिए, निकट भव्य के लिए या उपशम या शपथ हाँ। श्रेणी वालों के लिए 11 नो पूर्व से रिलेटेड कोई कथन नहीं आया। मैं ये कहना चाह नहीं रही हूँ इस आया। बात के हाँ अंदर। ठीक है, अब आगे चलो। उसको श्रुत केवली भी नहीं कहेंगे। श्रुत का ज्ञान तो है ना उसके पास, श्रुत का ज्ञान है ना उसके पास 9-11 पूर्व का, पर उसको श्रुत केवली कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। हाँ यहाँ आ जाओ, किसको कहेंगे? जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं। जानते हैं अर्थात अनुभवते हैं। या जानते हैं का मतलब अनुभव है, ठीक है ना। सन्मुख होकर जानता है, कैसा? श्रुत के द्वारा इस अनुभव गोचर। क्या लिखा है ऊपर? वो गातार्थ में पढ़ो। जो जीव निश्चय से वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को, ठीक है। तो अब नीचे टीका में पढ़ो। प्रथम, जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं। जानते हैं मतलब अनुभवते हैं। अनुभवते हैं, वे शुद्ध केवली हैं। वह तो परमार्थ है, निश्चय है, ठीक है ना। क्यों है निश्चय? क्योंकि शुद्ध का निचोड़ ही शुद्धात्मा है, और वह शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वे शुद्ध केवली हैं। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, मन जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान हुआ है, वे शुद्ध केवली है। यह व्यवहार है। माने श्रुत केवली को श्रुत केवली कहना आगम के आधार से, श्रुत ज्ञान के आधार से, द्वादशांग के आधार से, यह तो व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो उन्हें आत्मज्ञान प्रकट होने से, आत्मा का अनुभव होने से श्रुत केवली जानना चाहिए। ये बात यहाँ उन्होंने कही। समझ में आई बात? आगे यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा? यानी जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वह आत्मा का है या अनात्मा का है? उपरोक्त मतलब कि अनुभव गम्य ज्ञान भी, और जो द्वादशांग का ज्ञान हुआ है वह भी, जिसको आचार्यों ने अपना विभव कहा है। आत्मज्ञान को और श्रुत ज्ञान को, दोनों को आचार्य अपना क्या कह रहे हैं? वैभव कह रहे हैं। निज विभव से बतला रहे करना मन, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे कि उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा है। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो ठीक नहीं है। यदि अनात्मा का ज्ञान कहा जाए, अथवा उस सर्व ज्ञान को कि किसी भी पक्ष को अनात्मा का कहा जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा, समस्त जड़ रूप अनात्मा कौन है? 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य कैसे हैं? अनात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं अर्थात जिनमें चेतना गुण नहीं है। समझ में ये बात? देखो एक बात और बताऊं व्याकरण की, कंफ्यूज नहीं होना। 6 द्रव्य आत्मा है, परंतु 6 द्रव्य चेतना नहीं है। समझे? समझ में आ गई बात? 6 द्रव्य अपने में रहे उसको आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो 6 द्रव्य अपने में रहते हैं, इसलिए आत्मा है। लेकिन यहाँ आत्मा चेतना के आधार से कहा जा रहा है, आगमार्थ, ठीक है ना, आगमार्थ। तो इसलिए आत्मा चेतना, जिसमें चेतना मौजूद है उसी को कहेंगे, और बाकी के 5 द्रव्यों को आत्मा नहीं कहेंगे। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है ना? जैसे 6 द्रव्यों को समय कहते हैं, लेकिन समय सार में आत्मा की मुख्यता से समय जीव को कहा। इसी प्रकार 6 द्रव्यों को आत्मा भी कहते हैं, लेकिन चेतना की मुख्यता से आत्मा जीव को कहा जाता है। पकड़ में आई बात? लेकिन 6 द्रव्य को क्या नहीं कह सकते? ज्ञानी नहीं कह सकते, चैतन्य नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी के द्रव्यों में ज्ञान अथवा चैतन्य नामक गुण पाए जाते नहीं। तो यहाँ कहते हैं क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा, आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादाद में बनता ही नहीं। ज्ञान के साथ तादाद में बनता नहीं, दैट मीन्स उनमें ज्ञान पाया जाता ही नहीं। ये बात तादाद में मतलब उसके सभी प्रदेशों में उस गुण का होना अनिवार्य है। एक प्रदेश में होगा तो सभी प्रदेशों में होगा, नियम से होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, नमक की तरह। ऊपर से डाला हुआ नमक होता है ना सब्जी में, कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाता है।
है ना, इसलिए ऊपर से नहीं डाला जाता। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ तादाद में बनता ही नहीं, तादाद में तादाद में बनता ही नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्धि नहीं है, उसमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान नामक गुण ही नहीं है। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है। इसलिए अन्य द्रव्यों में ज्ञान का अभाव होने से ज्ञान आत्मा का ही सिद्ध होता है, अथवा आत्मा ज्ञानी सिद्ध होता है और ज्ञानी आत्मा सिद्ध होता है। ये बात पकड़ में ही बात है। यह पक्ष सिद्ध हुआ, इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही हुआ। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि श्रुत ज्ञान भी क्या हुआ, आत्मा ही हुआ। ऐसा होने से जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है ना, और ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थ ही है। ये तो निश्चय की बात है, जो आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली है, क्योंकि श्रुत का पूरा निचोड़ आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है। ठीक है ना। एक गाथा है ना, देखो, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, ठीक, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। सुना है ना। और ऐसा एक एक और है क्या, समल विमल न विचारिए, एक देखिए जानिए, यही सिद्धि नहीं और। समल विमल न विचारिए, है ना, हाँ, रमी रही एक ठोर, ऐसा। तो हाँ कहते इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है, ज्ञान अलग और ज्ञानी अलग, ऐसा जो भेद का व्यवहार है, आत्मा और आत्मा का ज्ञान, आत्मा और आत्मा को श्रुत ज्ञान, ऐसा कहने वाला जो व्यवहार है, उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। उससे भी आत्मा का ज्ञान कहने से, ज्ञान को आत्मा का कहने से ज्ञान और आत्मा की मैत्री की ही सिद्धि होती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। इसलिए भिन्न कुछ नहीं कहा जाता, और जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। ऐसे परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। क्या कह रहे हैं कि निश्चय से तो जो आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है, लेकिन ये बात आसानी से समझ में आएगी नहीं, इसका भाव समझ में आएगा नहीं। इसलिए जो द्वादशांग को जानते हैं उन्हें शुद्ध केवली कहा। ऐसा व्यवहार कथन करने से परमार्थ का भाव भी समझ में आ सकता है अथवा आता है। ठीक है ना। इसलिए अपने को दृढ़ता पूर्वक प्रतीति कराने के लिए उस व्यवहार के माध्यम से निश्चय का प्रतिपादन करते हैं। भावार्थ, जो शुद्ध ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, जानता है मतलब अनुभव करता है, वह श्रुत केवली है। यानी जिसने आत्मा का अनुभव किया है वो श्रुत केवली है, क्योंकि उसने उस आत्मा का अनुभव श्रुत के ज्ञान के भाव आधार से ही किया है, यानी देशना लब्धि के आधार से ही किया है। यह तो परमार्थ निश्चय कथन है। एक्चुअल में तो श्रुत केवली बस उतनों को कहो, जितने भी आत्मा के ज्ञान के अनुभवी हैं वो सब श्रुत केवली है। निश्चय की बात तो यही है, परमार्थ तो यही है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है मतलब द्वादशांग को जानता है, उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है। उन्होंने श्रुत ज्ञान को कैसे प्रकट किया, एक बात, और श्रुत ज्ञान को जानने से क्या जाना, दूसरी बात, और समस्त श्रुत ज्ञान से सिद्धि किसकी करेंगे, तीन बात। समझ में आती, समझ, यानी श्रुत ज्ञान के धारी बने तो आत्मा को जाने बिना नहीं बन सकते, एक बात, और उस श्रुत ज्ञान को धारण करने से उस श्रुत ज्ञान से सिद्धि किसकी करेंगे, आत्मा की ही करेंगे। समझ नहीं बात, समझ। तो क्या कहते, कहने वाला जो व्यवहार है, इसलिए ज्ञान सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। ठीक है ना। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार, उससे भी परमार्थ ही कहा है। ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला व्यवहार मतलब ज्ञान आत्मा का, आत्मा को अलग कहना, और आत्मा में जो प्रकट हुआ है ज्ञान उसको अलग कहना। पकड़ में नहीं, पकड़ में। देखो इसका और सूक्ष्म भाव भी है थोड़ा सा। एक तो आत्मा को जानने, आत्मा को जान, अनुभव जो प्रकट हुआ, अनुभव जो प्रकट हुआ तो वो आत्मा की ज्ञान गुण में प्रकट हुआ। समझना ध्यान से। तो चूंकि ज्ञान में अनुभव प्रकट हो रहा है या ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो इसलिए वह शुद्ध ज्ञानी, मतलब उसको कहा है वो शुद्ध केवली है, यानी वो सब कुछ जान गया, शुद्ध द्वादशांग के पूरे सार को वह जान गया, क्योंकि उसने आत्मा का अनुभव कर लिया है।
पूरे द्वादशांग का जो सार है वह तो आत्मा का अनुभव ही है, और उसने उस आत्मा का अनुभव कर लिया है ना। तो वो श्रुत ज्ञानी हो गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो श्रुत ज्ञान है, द्वादशांग का ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो उसने कहाँ जाना? ज्ञान में ही तो जाना। यदि ज्ञान उसके पास नहीं हो, ज्ञान नामक गुण नहीं हो, तो क्या वह शुद्ध ज्ञान को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ज्ञान में जाना, शुद्ध ज्ञान को जाना। तो शुद्ध ज्ञान कोई बाहरी वस्तु है ऐसा नहीं, ज्ञान गुण में ज्ञान की ही पर्याय है। क्या पकड़ में नहीं? मैंने जैसे दर्पण में कोई झलकता है, बाहरी वस्तु झलकती है, तो कोई बाहर की वस्तु उस दर्पण में जाके अंदर चली जाती है, भीतर चली जाती है, ऐसा नहीं। दर्पण में जो झलकन है, उसका जो रॉ मटेरियल है झलकाने का, वो दर्पण ही है। इसी प्रकार से ज्ञान में जो द्वादशांग झलका, जानने में आया, उसका झलकना का जो रॉ मटेरियल है वो तो ज्ञान ही है। तो उस विधि से भी वहां ज्ञान की सिद्धि होती है। कोई बाहर से कुछ स्पेशल आ गया उसकी सिद्धि होती नहीं है। दोनों बातें समझे? यानी ज्ञानाकार और ज्ञाकार के आधार से भी वहां पे ज्ञान ही मात्र है। यानी वो स्मृति आदि के आधार से जो श्रुत ज्ञान आदि प्रकट हो वो भी ज्ञान ही है, और अनुभव की अपेक्षा से देखे सो भी वो ज्ञान ही है। तो कहते हैं कि कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थी कहा जाता है। ज्ञान को अलग, ज्ञानी को अलग, ऐसा भेद करके कथन करने वाला परमार्थ व्यवहार भी परमार्थ की ही सिद्धि कर रहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचना गोचर भी नहीं है, क्योंकि जब अनुभव का विषय है ना, अनुभव का विषय है, तो वो तो वचना गोचर यानी वचनों से कहा नहीं जा सकता। इसलिए व्यवहार में ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। पहले तो आपने ये कहा था कि ब्राह्मण को तो व्यवहारी हो जाना चाहिए नहीं, किंतु यदि यह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं किया जाए? तो इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। गाथा नंबर 11 तो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।